हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशास क्रिएशंस। दिस इज़ ये जो हमारा स्टेप है आज का, ये हमारा पूरा गोल्ड फॉयल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अब आपको जो काम करना है वो ये कि सबसे पहले आपको लेना है ग्लू। जस्ट एक बोल में या प्लेट में आप अच्छा सॉलिड ग्लू निकालिए, ठीक है। कोई भी स्कूल ग्लू या नॉर्मल कोई भी वाइट ग्लू निकालिए। फिर कोई भी सॉफ्ट ब्रश लीजिए। आप पतले ब्रशेस के साथ कंफर्टेबल हैं तो पतले ब्रशेस ले लीजिए। अगर आप थिक ब्रशेस के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप थिक ब्रशेस ले सकते हैं। कोई भी ब्रश जो आपको लेना है वो आप ले लीजिए, बट इट शुड बी सॉफ्ट। बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ये ब्रश, ठीक है। ये देख रहे हैं इसके ब्रशेस बहुत सॉफ्ट, क्योंकि इसका वर्क आपको गोल्ड फॉयल पे करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। हमारा फॉयल हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 कोट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं फॉयल के साथ में, ठीक है। अब जो हम काम करेंगे वो ये है, हम इसको परमानेंट करेंगे। परमानेंट करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ग्लू हमें यहाँ लेना है। देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ। एक कोट बहुत हल्के हाथों से, ठीक है। ये निकल भी सकता है, इसलिए बहुत लाइट हैंड से, और रब नहीं करना। जस्ट आपको रख के थोड़ा सा जिस डायरेक्शन में आपको लगता है ड्यूरेबिलिटी है उस डायरेक्शन में अपने अपने ब्रश को मूव करना। ऐसे देखिए मैं थोड़ा ट्विस्ट कर रही हूँ ब्रश को। इससे क्या होगा, आपका जो भी गोल्ड फॉयल है वो परमानेंट थिक हो जाएगा। और वहीं पे ग्लू लगाइए जहाँ पे आपको अपने गोल्ड फॉयल को सेटल करना है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एरिया आप मत लगाइए, और बहुत धीरे से ट्विस्ट करते हुए, ये देख रहे हैं ये मैंने ट्विस्ट किया है तो ये गोल्ड फॉयल यहाँ पे टिक जाएगी। और बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है। सबसे बड़ी बात, जो आपकी एक्स्ट्रा गोल्ड फॉयल है वो इसमें चिपक जाएगी, और जो एक्सेस इधर उधर है वो आपकी इस कोटिंग के बाद जब हम ड्राई करेंगे अपने इस पेंटिंग को, तो आप एक्सेस गोल्ड फॉयल को ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे रिमूव करेंगे, ठीक है। बहुत धीरे ट्विस्ट करते हुए मैं लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ ट्विस्ट करते हुए लगा रही हूँ और इसको फिक्स कर रही हूँ। तो जो भी आपका 2 कोट 3 कोट जो भी अप्लाई हुआ है वो इस पर फिक्स हो जाएगा। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले जब मैं क्लास में करवाती थी या जब मैंने सीखा था, ये मैंने नहीं सीखा था, बट ये करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इस तरह से हम एक कोटिंग इसकी प्रोटेक्शन की तरह भी आप इसको ले सकते हैं, ऐसे कर देते हैं तो जो हमारा फॉयल है वो जितनी भी फॉयल है, देखिए अभी भी, क्योंकि देखिए ये एक्स्ट्रा है, आपने देखा मैंने जैसे ही ब्लो किया ये उड़ा। ये उड़ना तो नहीं चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। तो फिक्सिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक टू फिक्स इट। आप इस तरह से ब्रश को ट्विस्ट करते हुए, ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके ये देखिए मैंने ऐसे किया। ये जो एक कोटिंग चल रही है ना, इसके बाद आपका पूरा गोल्ड फॉयल जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको चाहिए, वो फिक्स हो जाएगा। ऐसे ये देख रहे हैं, ये बस ऐसे ये जितनी लेयर्स है हमारी फिक्स हो चुकी है। अब जब ये ड्राई होगा तो आप बहुत आसानी से ब्रश के साथ पूरा एक्सेस जो भी पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे। अगर उसके बाद भी एक ये भी प्रॉब्लम आती है, अगर उसके बाद आपको लगता है कि कहीं पे गोल्ड फॉयल नहीं है, ठीक है, कहीं पे अगर आपको लगता है तो आप सिर्फ छोटे पैचवर्क की हेल्प से उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये स्टिक हो गई है। मैं काफ़ी सारा पोर्शन आपके साथ ये शेयर करूँगी, ये वाला, जिससे आपको प्रॉपर ब्रश की टेक्निक देखिए जैसे मैं चला रही हूँ, ठीक है, ताकि आपके फॉयल को भी कोई डैमेज नहीं हो आपका फॉयल, और आपका बहुत ईजिली जो भी चीज़ें हैं वहीं सेटल हो जाए। क्योंकि समहाउ क्या होता है, फर्स्ट कोट में ग्लू होती है और हमारा ग्लू जो होता है बहुत अच्छे से स्टिक हो चुका होता है, बट जब हम सेकंड लेयर लगाते हैं या थर्ड लेयर लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ग्लू नहीं होता वहाँ पे, वो स्टिक नहीं होती है, ठीक है। फिर जब आप पेंटिंग कर लेते हैं या आपकी चीज़ें हो चुकी होती हैं, उसके बाद वो उड़ उड़ के इधर उधर जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये देखिए यहाँ पे एक ग्लू लेयर, क्योंकि ड्राई होने के बाद ये ग्लू है तो वो तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बट आपका जो वाइट गोल्ड फॉयल है वो आपका परमानेंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हाथों में बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ ब्रश को ट्विस्ट करके अपनी प्लेस बनानी है ग्लू को स्टिक करने के लिए, और जस्ट आपको
ताकि ये आपका परमानेंट हो जाए ग्लू। ठीक है, देख रहे हैं। मैं आपको काफ़ी पोर्शन बताऊंगी जैसे आपका अच्छे से हाथ ट्विस्ट हो जाए। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ़ यू फील कि हाँ नहीं, बिना इस प्रोसेस के भी आपका ग्लू बहुत अच्छे से स्टिक हो चुका है, देन यू कैन स्किप दैट स्टेप। ओके, आप स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये उन सब लोगों के लिए है और मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि मैं सिखा रही हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि समटाइम्स जब आप परेशान होते हो फॉयल लगाने में, क्योंकि फॉयल वाला जो काम है वो थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, टाइम टेकिंग भी है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। तो समहाउ स्टूडेंट्स गेट सम नर्वस कि अरे ये तो मुझसे हो नहीं रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है, मैंने सारे मेथड्स बहुत डिटेल में बताए हैं आपको, और अगर उसके बाद भी आपको लगता है 2 to 3 लेयर्स के बाद भी आपकी स्टिक नहीं हो पाई है, तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करिए और इससे आपकी काफ़ी अच्छे ढंग से ड्यूरेबिलिटी आ जाएगी अपने। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्लू पैच नहीं करोगे, ठीक है। जस्ट आपको सिर्फ डालना है, ताकि जब अगर आपका एक बार में नहीं हो रहा है तो आपने डाला, सेकेंड टाइम आप उसको हल्का सा रिमूव कर दो। ठीक है, सिर्फ आपका उसका एडहेसिव आना चाहिए, ग्लू का मार्किंग नहीं दिखनी चाहिए। ग्लू पूरी तरह से आप हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए जहाँ भी एक्सेस है मैंने हटा लिया ब्रश की हेल्प से। और इस बार जब मैं ब्रश चला रही हूँ तो मुझे उतनी मेहनत नहीं पड़ रही है क्योंकि वो स्टिक हो चुका है। देख रहे हैं कोई भी, क्योंकि ये जो ग्लू का आपका मार्क ये आ जाएगा अगर स्टिकी, वो ख़राब लग सकता है। तो आप एक्सेस ग्लू बिल्कुल पूरी तरह से हटा दीजिए। समटाइम्स क्या होता है, जब आप ये ग्लू वाला स्टेप करते हैं और ये जब ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा वो प्लास्टिक का लुक देता है। तो जो देखता है पेंटिंग उसको लगता है कि आपने प्लास्टिक वाली फॉयल यूज़ की है। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बहुत आसानी से ग्लू लगाइए, हल्का हल्का ब्रश को ट्विस्ट करते हुए, ताकि सारा फॉयल आप कवर कर लें। ठीक है, ऐसे। देख रहे हैं, ये बहुत इजी मेथड है और बहुत ज़रूरी मेथड भी है, जो कि ग्लू लगाने के बाद उसको परमानेंट करने के लिए भी हमें ये स्टेप करना पड़ता है। दोनों ही मेथड है। अगर आप अपने फर्स्ट सेकेंड लेयर से काफ़ी खुश हैं और आप ये नहीं करना चाहते, देन यू कैन स्किप दिस मेथड। अगर आपको लग रहा है आपका प्रॉपर नहीं आ पा रहा है तो प्लीज़ ये मेथड ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि होता है फर्स्ट टाइम जब आप इस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। बट पर्सनली आई बिलीव कि अगर मैं टीच कर रही हूँ आपको, कोई चीज़ सिखा रही हूँ मैं आपको, तो मैं आपको उसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट बताऊँ। इवन मैं उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ सॉल्यूशन के साथ, जिसकी वजह से मैं ये सारे प्रोसेस आपके सामने करके हर एक पॉसिबिलिटीज़, जितनी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अच्छा काम देखिए हर कोई कर सकता है, बस थोड़ी मेहनत चाहिए। बट अगर आपसे गलत काम हो रहा है और रॉन्ग काम हो रहा है और उसकी सलूशन नहीं है, वो बताना टीचर्स का ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं आपको अपनी क्लास में क्या सही चीज़ है उससे पहले मैं आपको क्या गलत हो सकता है बताती हूँ। जैसे आप पहले से प्रिपेयर रहिए, जैसे इसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे आपको फॉयल लगाना है। मैं एक छोटा सा रिवीजन भी देती हूँ अभी, कि अगर आप लगाते हो तो फर्स्ट कोट में कभी भी कोई ग्लू पूरा परमानेंट नीटली नहीं लगता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। और बस सेकेंड कोट लगाइए, थर्ड कोट लगाइए और फिर अपने उसकी फिनिशिंग देखिए। और ये एक प्रोटेक्शन सा लेयर ज़रूर लगाइए जिससे आपका गोल्ड फॉयल कायदे से स्टिक हो जाए। उसके बाद भी अगर कहीं कुछ छूटा है तो आप उसको दोबारा थोड़ा सा स्टिक कर सकते हो ग्लू की हेल्प से, क्योंकि 3 लेयर्स के बाद जनरली बहुत कम ऐसा होता है कि छूटता है। जैसे मेरा भी छूटा है, ऐसा नहीं, ये देखिए यहाँ पे छूटा है, पर जो हमने येलो कलर लगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक करेक्शन और देना चाहती हूँ। जनरली क्या करते हैं, हमने येलो कलर से इसकी कोटिंग की है, देख रहे हैं आप, ये येलो कलर था हमारा, पूरी कोटिंग की है। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको यहाँ पे एक टिप और दे सकती हूँ। अगर देखिए इस पे लगाना तो गोल्ड फॉयल है, तो जो हमने येलो कलर अप्लाई किया है उसकी जगह आप गोल्ड कलर ही अप्लाई करो। ठीक है, गोल्ड कलर आप अप्लाई करेंगे अगर, तो फिर जब गोल्ड फॉयल आप लगाएंगे उसके ऊपर, फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उतनी दिखेगी नहीं, क्योंकि नीचे गोल्ड कलर है। ठीक है, फिनिशिंग करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे
गोल्ड कलर अप्लाई करिए इंस्टेड ऑफ येलो कलर, ठीक है। येलो कलर मत करिए क्योंकि येलो कलर का शेड डिफरेंट होगा, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा आएगी। बट आप गोल्ड कलर करिए और अच्छे से उसको अप्लाई करने के बाद गोल्ड फॉयल लगाइए। यकीन मानिए आपका बहुत सुंदर पीस बनेगा। इवन जितना भी आपको मेहनत इसमें पड़ रही है येलो कलर के साथ, वो नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका नीचे गोल्ड एक बेस है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो उसको कवर कर लेगा, ठीक है। और एक बार कवर हो जाने के बाद इतनी मेहनत आपको नहीं पड़ेगी। दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन है। आप जिस ऑप्शंस के साथ भी जाना चाहते हैं उसको अप्लाई करिए। बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी पेंटिंग शुड बी मेक वेरी वेरी गुड। पेंटिंग बहुत अच्छी बननी चाहिए, बस मेन मोटो ये होना चाहिए। बाकी आपने किस मेथड से किया, आपने क्या टेक्निक यूज़ की है, इससे कोई मतलब नहीं है। फॉलो स्टेप्स करने हैं। बट अगर आपको लगता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप ब्रश के साथ ग्लू नहीं लगाने में कंफर्टेबल हो, आपको तो कॉटन के साथ लगाने में कंफर्टेबल हो, तो ये आपकी टेक्निक है, आप बिल्कुल उसके साथ जा सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आपका कंफर्ट जोन आपको पता होता है। आपको लगेगा कि आप हाथ के साथ, तो प्लीज़ हाथ के साथ बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आपका ग्लू आ जाएगा। आप किसी सॉफ्ट कपड़े के साथ इस मेथड को करना चाहते हैं, आप बिल्कुल उसको करिएगा। हमेशा कहती हूँ आप अपना कंफर्ट जोन खुद जानते हैं, अपने कंफर्ट जोन में जाके स्टेप्स फॉलो करिए। लेकिन जब डिसीजन लेना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसके साथ अपनी पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा पोर्शन मैंने आपके सामने किया। अभी हमारा ग्लू खत्म हो गया है, मैं थोड़ा सा ग्लू इसमें और ऐड करूंगी और फेस वाला पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे आऊँगी, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ग्लू है, यहाँ मैंने रखा। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए बहुत फेस है, बहुत धीमे धीमे ट्विस्ट करते हुए आपको ब्रश को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा प्रेशर देंगे उसी जगह पे, स्ट्रेच नहीं करना है, प्रेशर वहीं देना है और ये स्टिक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ट्विस्ट करते हुए प्रेशर दीजिए और ये चीज़ बहुत नहीं था क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा कपड़े के साथ एम्बोज भी करना है। तो अगर आपने ये स्टेप किए बगैर उसको किया तो वो ग्लू गोल्डन कलर जो आपका गोल्ड फॉयल है वो आपके हाथ में आ जाएगी और वो उतनी टाइडी नहीं लगेगी। अच्छा, फेस है तो बड़ा केयरफुल रहिए, उसी जगह पे ग्लू लगाइए जहाँ पे आपको गोल्डन कलर चाहिए, ठीक है, मतलब गोल्ड फॉयल चाहिए। अगल बगल मत लगाइए क्योंकि वो स्टिक हो जाएगा तो कलर प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे चीज़ों को हमें रिमूव करना है। अब देखिए यहाँ जैसे बहुत आराम से ट्विस्ट करते हुए ब्रश को अपने, ताकि जो आपका गोल्ड फॉयल है वहीं स्टिक हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखती हूँ, ट्विस्ट करती हूँ, थोड़ा प्रेशर देती हूँ, ठीक है, रखती हूँ ट्विस्ट करके थोड़ा सा प्रेशर मैं दे रही हूँ, जैसे जो चीज़ें जहाँ हैं वहीं स्टिक हो जाए। ड्राई होने के बाद आपको लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये मैंने कर लिया और गोल्ड फॉयल इतना अच्छा आया है। तो बस वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आप जिस मेथड के साथ भी जाना चाहते हो आप जाइए, मैं आपको सिखा रही हूँ, बट इट्स नॉट कि ये आप सेम मेथड के साथ करोगे। स्टेप्स फॉलो करने, आप टेक्निक जानिए कि कैसे ये पेंटिंग्स की जाती है। बाकी आप जैसे कंफर्टेबल हैं अपनी पेंटिंग के साथ आप बिहेव करिए। इट्स आफ्टर ऑल इट्स योर पेंटिंग, ओके। जैसे ये मेरा पर्सनल टेक्निक है जो मैंने करते करते सीखा कि अगर इस तरह से मैं करती हूँ तो मेरा गोल्ड फॉयल ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है, ऐसे। ये देखा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्लू किया, यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों का। ये डिफरेंस ही बताता है कि अब आपकी पेंट, ये देखिए अब यहाँ पे बहुत सारा फॉयल है। आप एक काम करिए, ऐसे इसको लाइए और ये देखिए हल्का सा ट्विस्ट करके प्रेशर डाला आपने, स्ट्रेच नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे आपने लगा दिया, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है तो आप इस प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद ड्राई होने दीजिएगा और उसके बाद आप उस पर फॉयल स्टिक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल हैं और आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो अब नहीं हो पाएगा, अनटाइडी हो जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं,
जो लास्ट एक ऑप्शन होता है, मैं सजेस्ट कभी नहीं करती वो, बट हाँ सम हाउ क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को नहीं होता, फर्स्ट पेंटिंग है वो नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको ये लास्ट में सजेस्ट करती हूँ कि पेंटिंग शुड बी लुक गुड ना। तो आप एक काम करो, अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि कुछ अनटाइडी है, कहीं कहीं आपका उतना क्लियर नहीं आया है, तो आप गोल्ड कलर लीजिए, अच्छा गोल्ड कलर जो उससे मैचिंग हो, और उससे आप अपना पैच वर्क कर लीजिए, जैसे आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। फॉलो हमेशा स्टेप करिए, ट्राई करिए कि पेंटिंग राइट मेथड से आप बनाइए। बट इन केस फर्स्ट पेंटिंग में होता है ऐसा कि स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं और नहीं कर पाते, तो उसके लिए परेशान मत होइए, वहाँ पे थोड़े थोड़े गोल्डन कलर डालिए, क्योंकि थोड़े से स्टोन्स भी हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, पर पेंटिंग फिर भी अच्छी तो दिखनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे ब्रश कभी मत चलाइए, हमेशा ब्रश चलाने के लिए आपने ऐसे ट्विस्ट किया, ठीक है, और वही प्रेशर दिया ताकि आपका ग्लू के साथ वहाँ फॉयल जो है वो स्टिक हो जाए। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा, क्योंकि मैंने गोल्ड फॉयल पे काफ़ी सारा टाइम दिया है आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे। काफ़ी टेक्निक्स दी हैं, आपके प्लस माइनस पॉइंट जितने थे सब आपके साथ गोल्ड फॉयल को करने में मैंने शेयर किया है, ठीक है, इसको मैं यहीं लगा दे रही हूँ। तो आई होप कि अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। कोई भी अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपकी डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। ये हमारा हो गया, अब इसको आप सूखने दीजिए, ठीक है, एक्सेस जितना भी ग्लू है आप उसको ज़रूर रिमूव कर लीजिए, क्योंकि वो ट्रबल कर सकता है, प्लास्टिक का एक इमेज देगा, वो नहीं होना चाहिए। बस एक्सेस सारे ग्लू को आप ये देखिए निकाला, और मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, ठीक है, ये देखिए ये जो हमारा है यहाँ से मैं निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मैंने इस पे वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कभी भी कैसे भी आपको लगता है कि आप इसको नहीं कर पा रहे हो और इसको कैसे किया जा सकता है, फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आप मुझे मैसेज करिए, आप मुझे कॉल करिए और अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करिए, ठीक है। चलिए, ये मैंने ठीक है, इस तरह से करके आपको पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसी मेथड से ये लास्ट लाइन भी हम पूरी करेंगे, ठीक है, और सेम टेक्निक से, क्योंकि कैमरे का प्रॉब्लम होता है, अब मैं उधर ले जाऊंगी या कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे करूंगी वो गड़बड़ हो जाएगा, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि मैं आपके सामने कर लूँ, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ ये पूरा प्रोसेस। उसके बाद ड्राई होने के लिए इसको कम से कम 5 आवर्स ज़रूर रखिए, ठीक है, इससे कम बिल्कुल नहीं। और बेस्ट है कि आप इसको करने के बाद ओवरनाइट या एक दिन छोड़ दीजिए, ठीक है, एक दिन छोड़ने के बाद आप दूसरे दिन इसके पास आइए और इस पर अपना काम शुरू करिए, तो वो बेस्ट होगा। फिर जो भी प्रॉब्लम होगी आपके साथ इस गोल्ड फॉयल लगाने के बाद, वो हम बिल्कुल आसानी से आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उसका सलूशन निकालेंगे कि अगर आपका फॉयल नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और किस वजह से नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न है, और उसके बाद उसका क्या सलूशन है, ठीक है, उसको हम ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि आपकी फ़र्स्ट पेंटिंग है, मे बी उतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है, बट जितना भी मुझे आता था, लाइक किस किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस किस तरह से अपने इस फॉयल को लगा सकते हैं, सारे मेथड मैं आपके साथ बहुत ईजिली शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें जब शुरू में बनानी शुरू की है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी, तो धीरे धीरे करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ इस तरह से भी अपनी पेंटिंग को हम ब्यूटीफुली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे बनाते हैं। ये हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहती थी कि स्किप करूं और इनकेस कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट मेथड टू प्रोटेक्ट दिस। ये एक लास्ट अप्लाई करते हो आप जिससे आपका गोल्ड फॉयल, बट द कंडीशन इज़ दिस ओनली कि आपको जब यहाँ पे आप कर रहे हैं तो आपने मैंने दिखाया प्रेशर डाल के ट्विस्ट करना है, ब्रश को स्ट्रेच नहीं करना। ये मेथड रखिएगा, क्योंकि अगर आपका फॉयल स्टिक नहीं हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा अगर आप स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। और अगर आप प्रेशर डाल के अपने ब्रश को, देखिए मैं यहीं से ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सेस लग रहा है ग्लू। फॉयल के लिए तो बहुत थोड़ा ग्लू की ज़रूरत है, बहुत थोड़ा, वो बहुत आसानी से चिपक जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लिया मैंने, क्योंकि एक्सेस नहीं रखना है, मैं हमेशा से कह रही हूँ एक्सेस ग्लू नहीं होना चाहिए, वरना वो ड्राई होने के बाद थोड़ा सा डर्टी लुक देगा, तो वो थोड़ा सा आप हटा लीजिएगा।
और एक बार और होता है, एक बार मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने बहुत सारा लगाया, उसके बाद जब वो ड्राई हो गया और वो दिखने लगा तो उसने उसको निकालना शुरू किया। निकालने से क्या हुआ कि वो पूरी पूरी फॉयल ही उसकी निकल गई, क्योंकि सिर्फ अकेले ग्लू तो नहीं निकलेगा, उसके नीचे फॉयल है वो निकल जाएगी। वो पूरा उसका पेंटिंग ख़राब हो गया था और उसको दोबारा पूरी फॉयल को फिर से लगाना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और इस तरह के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास जो कि होते हैं। एक ऐसा ही एक्सपीरियंस और है, फॉयल लगाने में बहुत अनकंफर्टेबल थी, उसने पूरा गोल्ड कलर से किया, क्योंकि बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल थी ना उसको कर। और ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस में चीज़ें नहीं हुई हैं, ये हमारी ऑफलाइन डायरेक्ट क्लासेस में हुई हैं, जो हम कराते हैं यहाँ पे, घर पे क्लासेस कराते हैं, इंस्टीट्यूट में कराते हैं, वहाँ की बात बता रही हूँ। और उसने फिर सारा कुछ पूरा ही जब एकदम ही सरेंडर किया तो मैंने सब कुछ उसका गोल्ड कलर से भी कलर करा के कराया। यकीन मानिए वो भी बहुत सुंदर लग रहा था गोल्ड कलर जब कराया था। बस ये फॉयल है, थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लगता है, वो थोड़ा सा कलर सा लगता है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी पेंटिंग का बाकी मेथड सेम ही है और बहुत अच्छी बनती भी है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपका कई बार फॉयल के बाद भी चीज़ें नहीं क्लियर आ रही हैं तो सेम ग्लू कलर आप अप्लाई करिएगा, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनेगी। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी ने बताया है कि फॉयल लगाना है तो अब आप फॉयल ही लगाएंगे, फॉयल के सिवाय आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये कहीं किसी लॉ या किसी जगह तो लिखा नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। ये पेंटिंग है, जिस तरह से भी अच्छी बन सकती है आप अपनी पेंटिंग को बनाओगे। हाँ, हम मेथड शेयर करते हैं क्योंकि दिस इज़ द मेथड, आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए। अदरवाइज इतना कुछ भी नहीं है कि आपको सेम बस वैसा ही बनाना है जैसा सामने बन गया है। कुछ ऊपर नीचे हम कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि पेंटिंग अच्छी बननी चाहिए, दैट्स इट। चलिए, मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ एक साइड का शेयर करूंगी और बीच का फेस, पर बातें करते करते आपका पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप इट विल हेल्प यू, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए जब हम आएंगे इसके ड्राई होने के बाद, तो वो हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे, जैसे आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी बने। एक दो लोग मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं पेंटिंग, मेरे ख्याल से उन्होंने अभी शुरू ही नहीं की है। किसी का मैसेज आया है कि उनकी शुरू नहीं हुई, किसी का मैसेज आया है। अभी मैं थर्ड स्टेप पे हूँ। सिर्फ एक लेडी हैं, काफ़ी एज है उनकी, वो मेरे साथ शेयर कर रही हैं और वो बराबर चल रही हैं। इवन मेरे वीडियोस लेट आते हैं तो मुझे मैसेज करती हैं, मैम आई डिडंट गेट टुडेज़ वीडियो। तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट, पर ठीक है, वो कहती भी हैं कि मैं खाली रहती हूँ, मैं जल्दी कर सकती हूँ, और हम सब काम में बिजी हैं, समटाइम्स बच्चों के साथ, समटाइम्स फैमिली के साथ, तो हर समय करना पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट टेक योर टाइम, आराम से करिए, बट काम अच्छा करिए। ये वीडियोस हैं आपके पास हमेशा रहेंगे, तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप आराम से करिए, बट काम आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, फॉयल आप एक साथ बैठ के एक ही सेटिंग में नहीं लगा सकते, आपको टाइम लगता है। कभी आपने 2 घंटे काम किए, उसके बाद आप उठ गए, कभी आपने 3 घंटे किए, कभी आपने सिर्फ हाफ एन आवर किया और उठ गए, क्योंकि उसके बाद आप थक गए, टायर्ड हो जाते हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कभी भी करिए जब आपका मन हो, बट काम अच्छा करिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा पूरे फॉयल पे आपका पूरा मैंने एक लेयर ये ग्लू लगाया है, ठीक है। अब जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप इसका इतना काम कर लीजिए, उसको ड्राई करने के लिए रख दीजिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।